Hi, how are you? I hopefully you are well. And this today of the video, and I have shared some more of the daily practice and some brain of the boosting worksheet ideas and a UKG of the kindergarten and is grade 1. Kids can practice. These are also activity and the practice worksheet. तो आई होपफुली एंड दिस वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ द किंडरगार्टन प्ले स्कूल। तो अब हम आगे बढ़ते हो, मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ वर्कशीट्स। तो आई होपफुली आपके बच्चे के लिए बहुत बेटर होगी और ये आप बच्चों को 2 ईयर्स से लेकर और 7 ईयर्स तक प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी इंग्लिश वर्कशीट बहुत जल्दी मैं करना चाहूँगी कि छोटी सी बने और सबको समझ में आ जाए। अगर आपको कोई भी इसमें समझ में आती है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने बच्चे को करा सकते हैं। सबसे पहले आता है वर्ड सर्च और गेम, इंग्लिश वर्कशीट है ये। अब इसमें आता है आपका जैसे मैंने ये दिए हैं एक पजल्स की टाइप से, तो बच्चे इसमें से वर्ड सर्च करेंगे और इसमें वर्ड को बनाएंगे, जैसे CAT कैट, MAT एट। अब मैं यहाँ पे एक दे दूंगी हिंट्स बच्चों को, बच्चे इसमें से सर्च करके और इस पे लिखेंगे। जैसे मैंने मैट दिया है तो मैट को ढूंढेंगे, कैट दिया है तो कैट को ढूंढेंगे, बैट है तो बैट को ढूंढेंगे, पैट है पैट को ढूंढेंगे। इस तरीके से ये सर्च ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। आप इसी से रिलेटेड आप अलग चेंज कर करके दे सकते हैं। मैंने ये दिया है, आप कुछ और चेंज करके दे दीजिए, बच्चों को अच्छा लगेगा। अब आप ये मत सोचिए मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ वीडियो छोटी हो और सारी एक्टिविटी मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये वर्कशीट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ अपने बच्चों को जरूर कराइए। अब आता है एक मैंने मैंगो बना दिया है। थोड़ा सा वर्कशीट छोटे बच्चों के लिए अट्रैक्ट होती है ना, तो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो राइट द वर्ड्स इन द स्टार्ट विद इन कंसोनेंट्स। अब मुझे इसमें वोवल साउंड नहीं ढूंढना है, कंसोनेंट्स ढूंढना है। तो कंसोनेंट्स में इसमें से ढूंढूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी, मतलब मैं अपने कंसोनेंट्स वर्ड को सर्च करूंगी और अपनी यहाँ कुछ लाइनें दे दूंगी तो उन्हें फिल करूंगी। ओके, आप अपने बच्चों को इसी तरीके से बताएंगे, जैसे पॉट है और यहाँ पे गन है, टैग है, यहाँ पे बन है। तो इस तरीके से मतलब जो वोवल से शुरू होगा वो नहीं, कंसोनेंट से शुरू होगा, हम उसको यहाँ लिखेंगे। दूसरा आता है, अब उसके बाद आती है मेरी तीसरी वर्कशीट जिसपे है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट ट्री। तो आप इसमें क्या करेंगे, मैंने ट्री दिया है, आप कभी मैंगो दे दीजिए या फिर कभी कुछ और दे दीजिए, मतलब इसी तरीके से बच्चे को छोटा सा वर्ड दीजिए और वर्ड पे बोलिए बेटा आपको इस पे 5 लाइन्स लिखनी है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं लिखनी है। आई होपफुली ये मेरी बेटी ने ऑलरेडी कर रखी है सीट्स। तो ट्री जैसे ट्रीज दे दिया, तो उसके लिए ये मत सोचो कि वो IS लगाएगा या सेंटेंसेस बनाएगा, वो जैसे बना रहा है बनाने दो। ट्रीज ग्रो एप्पल, ट्रीज ग्रो, ट्रीज आर गुड, ट्रीज हैव रूट्स, ट्रीज आर ग्रीन बिकॉज लीव आर ग्रीन। मतलब वो जो मन आता है वो लिखती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमारी तरह हो बच्चे और सेंटेंसेस बनाए। जैसे सेंटेंसेस बना रहे हैं आप उनकी हेल्प कीजिए और उन्हें अच्छे तरीके से फिर प्रॉपरली लिखवाइए। अब हमारी आती है नेक्स्ट वर्कशीट। नेक्स्ट वर्कशीट में क्या है, हमने बीच में बना दी जैसे T और H, ऐसे आप कोई भी वर्ड्स बना सकते हैं। मैंने TH बनाया, आपका जो मन करे आप वो वर्कशीट बनाइए। और इसमें जैसे द है, थिंक है, दे है, दिस है, थिंक है, यहाँ पे 3 है, मतलब जो TH से वर्ड स्टार्ट होते तो अपने बच्चे से किए बेटा TH से वर्ड स्टार्ट होते आप उनको लिखिए। ये UKG और LKG के बच्चे आराम से कर सकते हैं। उसके बाद मेरी आती है नेक्स्ट। अब इसमें मैंने लिखा है राइट 10 वर्ड्स दैट शॉर्ट विद लेटर D। अब मैं यहाँ पे मैंने D दिया है, आप A B C D से स्टार्ट कीजिए, मतलब आप A से स्टार्ट कीजिए। मेरी बेटी का D चल रहा था इसीलिए मैंने D लिखा है। जैसे D फॉर डॉग, D फॉर डिड, ड्रॉ, DJ, डार्क, डू, डंकी, डियर, डैड और ड्रिंक। मतलब D से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं अपने बच्चे से कहिए कि वो लिखे, तो इसको D से लिखेगा, फिर A से B से, तो इसे इस तरीके से ना बहुत सारे मीनिंग्स याद हो जाएंगे और उसे इंग्लिश कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने उसे कुछ दे दिया था, ड्रॉ टू द पैटर्न ऑफ द यूजिंग शेप्स। यहाँ पे मैंने यूजिंग शेप्स बना दी, ट्राइंगल दे दिया, स्टैंडिंग लाइन दे दी। अब इसको इसे कंप्लीट करनी है, तो बच्चे से इससे क्या है, मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज होती है, फास्ट होती है। अब उसके बाद मैंने दे दिया रिवीजन टेस्ट उसे। तो रिवीजन टेस्ट में मैंने क्या दिया, सिर्फ व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज योर मदर नेम और वेयर डू यू लिव और विच योर फेवरेट कलर। बस इतनी ही 5 लाइनें पहले बच्चे को कराइए तो अच्छे से याद करेगा। उसके बाद हम आते हैं राइट द मिसिंग नंबर्स। तो मैंने ये ले लिया मैथ बीच में, तो यहाँ पे जैसे 100 है, मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया और फिर उसे आगे दे दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इस तरीके से धीमे धीमे छोटा सा दिया है। तो बच्चों को कभी कभी मिसिंग लेटर्स, मिसिंग नंबर्स देने चाहिए, इससे बच्चे बहुत अच्छे से याद करते हैं। रीड एंड राइट वाइल्ड ऑफ एनिमल्स, मैंने यहाँ पे दे दिया वाइल्ड एनिमल, तो उसको वाइल्ड एनिमल्स लिखनी है 5 और उसके बाद उसे याद करना है। उसके बाद आता है हमारा फार्म एनिमल। फार्म एनिमल जैसे डंकी, डॉग, शेप, कैट, पिग, हॉर्स, हैन, काउ, डॉग और गॉट। ऐसे ही धीमे धीमे उसे एनिमल्स से स्टार्ट कीजिए। एनिमल 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, उसे बताइए और उसके बाद उसे दीजिए। जैसे वाटर एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं।
उसके बाद फिर से मैंने ले लिया थोड़ा सा मैथ्स, तो मैथ्स में मैंने कम, आफ्टर और बिफोर कर दिया। जैसे मैंने 50 बीच में बना दिया, अब उसे इधर का भी मैं बोलूंगी, इधर लिखो, इधर का भी बोलूंगी, मतलब आफ्टर और बिफोर दोनों बोलूंगी मैं उसे। राइट द नंबर्स वर्ड, मतलब राइट द नंबर्स मतलब आपको जो भी वर्ड्स अच्छा लगता है आप वो लिखिए। तो मेरी बेटी ने लिखा 50। नंबर ऑफ द डे एंड द 100, तो यहाँ पे 100 लिखेगा। राइट द नंबर्स ऑफ वर्ड्स, 100 की स्पेलिंग लिख दी। अब है एड सब्ट्रैक्शन, तो मैंने 100 + 50, 100 + 9, 100 + 1 लिख दिया। तो वो इस तरीके से ऐड करेगी। अब मैं 100 में से ही उसे माइनस करना सिखाऊंगी। तो 100 में 70 माइनस करना है, 0 से 0 माइनस। इस तरीके से आप उसे आगे पीछे देंगे ना तो बच्चे का माइंड बहुत शार्पली हो जाएगा और वर्कशीट काफी इंजॉय करके करेगा। उसके बाद आते हैं हमारे डेज नेम। तो डेज नेम आप जानते हैं हम कैसे याद कराते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब एक लाइन बाइज लाइन कराते हैं। लेकिन बच्चे कर तो लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता संडे कब आता है और मंडे कब आता है। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया है। द डेज ऑफ वीक एंड द जम्बल वर्ड्स एंड द नंबर्स ऑफ देम 1 to 7। मैंने यहाँ पे फ्राइडे दिया है, वेडनेसडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। अब बच्चे से बोलिए बेटा इसे कैरी टाइप से लगाइए, मतलब संडे से स्टार्ट कीजिए। तो मैं संडे पे 1 लगा दूंगी, मंडे पे 2 लगा दूंगी, ट्यूसडे पे 3 लगा दूंगी। इसी तरीके से बच्चों को 7 तक आप लिखाइए, बच्चों को पता चलेगा कि संडे कब आता है और मंडे कब आता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट मेरी वर्कशीट, ड्रॉ ऑफ द पिक्चर एंड स्टार्ट विद द गिवन। मतलब बी फॉर बैट है तो पहले मैं बैट लिखूंगी, फिर उस पर ड्रॉ करूंगी। इसी तरीके से श माने सेट, सेट या फिर सन कर दीजिए, सन बना दीजिए और सन की स्पेलिंग लिख दीजिए। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स, द कलर ऑफ बनाना। अब ऐसे दीजिए कि मतलब कलर भी आ जाए और हमारी वेजिटेबल या कुछ एनीथिंग्स नेम आ जाए। तो मैंने यहाँ पे दिया है बनाना। तो द कलर ऑफ बनाना, तो आपको पता है बनाना येलो कलर का होता है, हेयर ब्लैक होते हैं, स्नो व्हाइट होती है, स्काई ब्लू होता है और लीफ ग्रीन होती है। तो यही मैंने हिंट और ऑप्शंस दे दिए हैं, बच्चा अपने आप यहाँ पे फिल करेगा। अब उसके बाद आती है मेरी नेक्स्ट वर्कशीट, पुट द करेक्ट ऑफ द रॉन्ग एंड द इनकरेक्ट पेयर। मतलब अब मुझे पेयर करना है, तो स्टार और कार ये पेयर नहीं है। मैड और सैड ये है पेयर, क्योंकि ये मेरा राइमिंग वर्ड्स बन रहा है। पेन और कैन राइमिंग वर्ड्स है। बुक और फ्रॉग, फ्रॉग एक एनिमल्स है और यहाँ पे एक बुक है, वो किताब है, तो ये कभी जम्बल वर्ड्स या वो पेयर बन ही नहीं सकता। रेन और ट्रेन, रेन और ट्रेन एक ही साउंड आ रहा है, तो ये मेरा करेक्ट है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छी चीज, क्योंकि बच्चे यूकेजी या एलकेजी या फिर मतलब फर्स्ट में जाके तो नॉर्मली बात है कि उन्हें इनके बारे में पता चलता है। ये है हमारे प्लैनेट्स नेम। तो प्लैनेट्स नेम में क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस और नेपच्यून। उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए हैं और यहाँ पे मैंने दे दी हिंट। जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे ई आएगा यहाँ पे, तो मैंने ई और यू बनाया। फिर मैं अपने बच्चे से पूछूंगी बेटा इस पे क्या आएगा, यू आएगा या ई आएगा, तो ये स्पेलिंग भी याद हो जाएंगे और उसे ये माइंड से, दिमाग से लड़ाएगा कि मुझे क्या लिखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब है आइडेंटिफाई ऑफ द पिक्चर्स इन द राइट ऑफ द स्पेलिंग। मैंने यहाँ पे पिक्चर दी है, ये यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है। इसी तरीके से पिक्चर बना दीजिए, आपको जो पसंद है वो पिक्चर बनाइए और अपने बच्चे को दीजिए। रोज 5 पिक्चर भी बना के देते हो और बच्चों को 5 स्पेलिंग याद कराते हो, तो अगर मीनिंग्स याद करता है तो बहुत अच्छी उसकी कन्वर्सेशन हो जाएगी, बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। राइट द करेक्ट ऑफ द राइमिंग वर्ड्स। अब लिखने हैं बच्चों को राइमिंग वर्ड। तो जैसे कैन है ना, तो कैन से फैन, मैन, वैन। इसी तरीके से बच्चे को अपने आप ही ये राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। राइमिंग वर्ड्स बनाएगा तो बहुत अच्छे से क्लियरली लिखना सीख जाएगा। उसके बाद आती है मेरी नेक्स्ट, टिक द वर्ड ऑफ विच डज नॉट ऑफ द बिलोंग गिवन ऑफ द वोवल साउंड। तो ए है, तो ए में क्या है, मैन, पेन और कैन। इन सब में ए आ रहा था, बीट, इसमें मेरी ए नहीं आ रही थी तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। अब ई है, तो बैड और एग इन दोनों में आ रही थी, लेकिन कप और डिग में नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ पे सर्कल करवा दूंगी। इसी तरीके से आई है, तो आई किस किस में आ रही, जिसमें नहीं आ रही उसमें सर्कल करना है। सर्कल द वर्ड ऑफ द बिगिन विद द वोवल साउंड। अब इसमें वोवल साउंड जिस चीज से स्टार्ट हो रहा है उस पर सर्कल करना है। जैसे इंक है, इस पर सर्कल कर दो, अम्ब्रेला है, इस पर सर्कल कर दो, क्योंकि ये मेरे क्या है, ये एक मतलब एक कंसोनेंट्स होता है और एक वोवल होता है, तो ये मेरे वोवल साउंड है। वोवल साउंड मैंने कंसोनेंट्स अभी बताए थे आपको, और ये मेरे वोवल साउंड, तो मैंने वोवल साउंड पे सर्कल मारा है। और मैंगो में मैंने आपको अभी दिखाया था, उसमें मेरे कंसोनेंट्स थे। आई होपफुली आपकी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मैं ऐसे ही वर्कशीट लाती रहूंगी और इसी तरीके से आपके लिए एक नई चीजें दिखाती रहूंगी। तो प्लीज अगर आज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।